अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। सबसे पहले तो जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर और व्यूअर्स मुझसे जुड़ रहे हैं, जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। आप लोगों का प्यार ही है जो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आज था हस्बैंड का बर्थडे और मुझे उन्हें देना था सरप्राइज़, यानी कि नेक्स्ट डे मुझे उन्हें सरप्राइज़ देना था। तो सोचा कि मैं रात के 12 बजे ही उन्हें विश करूँगी और विश करने का मतलब थोड़ा अच्छा तरीके से मुझे उन्हें विश करना है। तो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें जो थी वो मार्केट से पहले ही मंगा के रख ली। इस टाइम पे ना हस्बैंड घर नहीं थे, यानी कि बाहर थे, मार्केट थे। तो मैं सोचा कि चलो फिर मैं अभी इस टाइम पे ही अपनी जो थोड़ी बहुत तैयारी है रूम में वो कर देती हूँ, क्योंकि रूम में अब किसी का आना जाना होगा नहीं। तो यहाँ पे फिर मैं तैयारी करने लग गई। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये छोटे छोटे मोमेंट्स को अच्छे से सेलिब्रेट करना, इंजॉय करना। क्योंकि लाइफ में जब भी हम हमेशा बड़ी खुशी के लिए रहते हैं, यानी कि जब कुछ अच्छा होगा या कुछ नया होगा, बड़ा होगा, तभी हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन बड़े के चक्कर में ना हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनके निगलेक्ट हो जाती हैं हमसे। तो मेरी कोशिश रहती है कि खुशी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बस उसे अच्छे से सेलिब्रेट करना है। यही हमारी ज़िंदगी के छोटे छोटे से पल और मोमेंट होते हैं जिन्हें हम कैप्चर कर लेते हैं, अच्छा उन्हें यादगार बना लेते हैं। जानती हूँ कि बर्थडे मनाना मतलब अपने उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी बस मैं कोई ज़्यादा यहाँ पे मतलब फंक्शन वगैरह करना या फिर ज़्यादा कुछ नहीं होता। नॉर्मली बस हस्बैंड को सरप्राइज़ देना होता है। इस तरह के ना छोटे मोटे सरप्राइज़ मैं नॉर्मल डेज़ में भी रख लेती हूँ, जब भी हस्बैंड कहीं बाहर जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता। तो बस उनके आने से पहले मैं हल्की फुल्की सी प्रिपरेशन करना, उन्हें सरप्राइज़ देना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि इस तरीके से अपने रिलेशन में करना। ये ना रिलेशन में एक जान डालता है, साथ ही ना फिर आपको भी अच्छा लगेगा, आपके पार्टनर को भी अच्छा लगेगा। लेकिन ना डेली हम लोग ये सारे काम नहीं कर पाते हैं और डेली के लिए हम पे टाइम भी नहीं होता। दूसरा कि हम लोग घर के कामों में, फैमिली में, बच्चों में इतना बिजी हो जाते हैं कि शायद अपने पार्टनर को इतना वक्त नहीं दे पाते। लेकिन हाँ, जब भी कोई स्पेशल डे है या फिर आप लोग कुछ अलग सा नया सा करना चाहते हैं, तो फिर ये कर सकते हैं। मतलब अच्छा लगता है, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी गुजरेगी। साथ ही ना आपका पार्टनर भी आपसे खुश रहने वाला है और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, थोड़े से एफर्ट्स डालने से आपके रिश्ते में एक नई जान आ जाएगी। हाँ ना, मैंने थोड़ी-सी डेकोरेशन कर ली थी, ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बलून्स वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं लगाए थे, नॉर्मल रोज़ मँगा लिए थे और रोज़ से ही मैंने सारी डेकोरेशन करी थी। हैप्पी बर्थडे लिख दिया था, तो हैप्पी बर्थडे की शॉर्ट फॉर्म लिख दी थी, यानी कि HBD। साथ ही ना फिर टेबल मैंने लगा दी थी, उस पे केक वगैरह रख दिया था और रोज़ पेटल से ही अच्छे से उसको सजा दिया था। कैंडल्स वगैरह लगा दिए, हार्ट बना दिया। जितना हुआ था उतना मैंने रोज़ पेटल से ही सारी जो डेकोरेशन थी वो करने की कोशिश करी। अच्छा, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस भी है। अगर आप लोग भी अपने पार्टनर को इस तरह से सरप्राइज़ देना चाहते हैं बर्थडे पे या एनिवर्सरी पर या फिर नॉर्मल डेज़ में भी आप लोग सरप्राइज़ देना चाहते हैं, तो ये डेकोरेशन कर सकते हैं। दिखने में भी अच्छी लगती है और कम पैसों में ही, यानी कि आपके बजट के अंदर आप अपने पार्टनर के लिए सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं। अच्छा, फिर इंतज़ार था 12 बजने का, तो बस यहाँ पे टाइमिंग हो चुकी थी, कैंडल्स वगैरह मैंने जला दी थी और हस्बैंड को ले आई थी मैं कि चलो भई आपका सरप्राइज़ जो है वो रेडी है। तो हस्बैंड आ गए थे, फिर यहाँ पे केक कटिंग की हम लोगों ने, पोज़ वगैरह क्लिक करना, बच्चे भी जाग गए थे। तो ये सारा जो पल था हमारा एकदम काफ़ी अच्छे से हमने अपने फ़ोटोज़ के ज़रिए इसको कैप्चर कर लिया और मैं हर साल कोशिश करती हूँ कि हस्बैंड का जो बर्थडे है उस पे मैं उन्हें सरप्राइज़ दूँ, कुछ नया करूँ। इसी बहाने ना हम अपने छोटे-छोटे से दिनों को और जो पल हैं उनको एन्जॉय कर लेते हैं, उनको खूबसूरत बना देते हैं। बस केक कटिंग की, एक दूसरे को खिलाया, बच्चे जाग गए थे, काफ़ी सारी खूब मस्ती हुई, फन किया, फ़ोटोज़ वगैरह लिए। इन मोमेंट में अपने बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं। इससे ना बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो पैदा होता है, साथ ही ना फिर बच्चे काफ़ी क्रिएटिव बनते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों का जो माइंड होता है ना वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है। तो उसके लिए जितना भी आप लोग बच्चों को नया दिखाएँगे, सिखाएँगे, बच्चे उतनी ही ज़्यादा जल्दी कैप्चर करते हैं। अच्छा, फिर ये थी नेक्स्ट डे, यानी कि नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन थी दिन में। तो काफ़ी अच्छे से फिर मैंने डेकोरेशन उन्हीं रोज़ पेटल्स की यहाँ पे चेंज कर दी थी। मतलब मैंने यहाँ पे कोई भी खर्चा नहीं किया, सिर्फ जो भी था रोज़ पेटल्स में ही खर्च किया था और रात को भी मतलब उन्हीं रोज़ पेटल से डिज़ाइन करा, यानी कि डेकोर करा और नेक्स्ट डे फिर उन्हीं से ही मैंने यहाँ पे डेकोरेशन थोड़ी-सी चेंज कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे डेकोरेशन रखी थी मैंने बेड पे और थोड़ी-सी कैनोपी स्टाइल दी थी, यानी कि बेड को अच्छा-सा लुक दिया और यहाँ पे हार्ट वगैरह बनाया। रोज़ पेटल जो थी ना वो रास्ते में मतलब कुछ इस तरह से डाल दी थी, जो कि जाते-आते काफ़ी अच्छा लगता। फिर ना कैंडल्स वगैरह लगा दी थी और शाम के टाइम में थोड़ी केक कटिंग की, यानी कि फिर से। तो वो मोमेंट मैंने यहाँ पे कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि रात का कर लिया था तो फिर सेम हो जाता इस वजह से।
अच्छा, फिर हम लोग ना शाम में यानी कि नाइट के टाइम पे हम लोग गए थे बाहर डिनर करने के लिए। जाने से पहले ही जो भी केक कटिंग थी वो कर ली थी, कैंडल्स वगैरह लगाई थी। तो फिर यहाँ पे मैं लास्ट का शूट करने का सोचा भी, फिर सोचा कि चलो रहने देते हैं यहाँ पे, मतलब उस मोमेंट को कट कर देते हैं, क्योंकि रात का भी वही सेम हो रहा था और फिर नेक्स्ट डे का भी वही सेम हो रहा था। तो सेम होने की वजह से फिर मैंने उस मोमेंट को कैप्चर नहीं किया। अच्छा, फिर हम लोग आए थे बाहर यानी कि रेस्टोरेंट गए थे डिनर करने के लिए कि चलो भाई डिनर करने चलते हैं। इसी बहाने थोड़ी सी आउटिंग भी हो काफ़ी टाइम से आउटिंग की भी नहीं थी, तो बस फिर यहाँ पे आ गए थे और इसी बहाने आउटिंग भी हो गई और साथ ही हस्बैंड का जो बर्थडे था वो भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया। जो भी मुझे सरप्राइज़ देना था वो भी मैंने दिया। यानी कि वैसे तो मैं हर बार घर पे ही कुछ ना कुछ बनाती थी डिनर में अच्छा सा, लेकिन इस बार सोचा कि कुछ नया करते हैं। तो फिर हस्बैंड ने मना कर दिया कि अब तुम घर पे खाना वगैरह मत बनाना, आज बाहर चलेंगे। हाँ, आके ना फिर हम लोगों ने ऑर्डर दिया और ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो फिर हम लोगों ने थोड़े से अपने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लिए, क्योंकि यही मेमोरीज़ होती हैं जो कि हम लोग अपने पास सेव करके फ़ोन में रख लेते हैं और आगे पीछे कभी देखो तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। पल याद आते हैं कि हाँ, हमने इस तरह से किया था या इस तरह से सेलिब्रेशन किया, सरप्राइज़ दिया, तो ये सारा चलता रहता है। अच्छा, उसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह हम लोगों ने क्लिक किए एक दूसरे के साथ, फिर खाना आ गया था, खाना एंजॉय किया। ये आज का मेरा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ यही था कि जब भी हम अपने पार्टनर के लिए कुछ अच्छा, कुछ स्पेशल करते हैं ना, तो पार्टनर को भी खुशी होती है, साथ ही फिर हमारे रिश्ते में एक नई जान डल जाती है। उसके साथ साथ फिर ये होता है, दोनों पार्टनर्स के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी पैदा होती है और रिश्ता भी ऐसा नहीं लगता कि सालों पुराना है। बात ही रिश्ते में हर किसी के मोहब्बत होती है, एक दूसरे के लिए कुछ नया करने का जज्बा होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम होता जाता है, बच्चे हो जाते हैं, फिर हम लोग घर गृहस्थी में इतना पड़ जाते हैं कि एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकल पाता, ना ही कुछ नया कर पाते। हस्बैंड अपने काम में या फिर बिजनेस में बिजी हो जाते हैं, वाइफ जो है वो अपने घर में और बच्चों में बिजी हो जाती है। हम लोग एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर पाते और लाइफ फिर हमारी वही बोरिंग होती है। तो मैं कहूँगी कि कुछ भी सही अपने लिए करें, अपने पार्टनर के लिए करें। रोमांटिक कोई भी आप लोग सरप्राइज प्लान कर सकते हैं, या फिर बर्थडे हो गया या अपनी एनिवर्सरी हो गई, ये सारी चीज़ें है ना, आपका रिश्ता भी वही पहले जैसा खूबसूरत बना रहेगा, एक दूसरे के बीच में प्यार बना रहेगा। अच्छा लगा मेरा ब्लॉग, मुझे बताइएगा ज़रूर। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।